अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। अब नाउ ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया देखने से पहले हम लोग एक बार जान लेते हैं कि मलेरिया होता क्या है। मलेरिया इज़ अ प्रोटोजुअल इन्फेक्शन दैट काउज्ड बाय जीनस प्लाज्मोडियम। ओके, देयर आर 5 स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम: प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिये, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम एंड प्लाज्मोडियम क्नोएल्सी, जिसमें कि प्लाज्मोडियम विवैक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम मोस्ट कॉमन इन इंडिया है। ओके, बट बाय WHO फैल्सिपेरम इज द मोस्ट causable for malaria. Malaria happens due to female mosquito bite. ओके, फीमेल मॉस्क्यूटो की वजह से होता है। मलेरिया मॉस्क्यूटो में स्पोरोजोइट और प्लाज्मोडियम है जो कि इन्फेक्टिव स्टेज है, और ये अगर मॉस्क्यूटो फीमेल मॉस्क्यूटो किसी पर्सन को बाइट किया तो बाय बाइटिंग प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट कम इनटू ब्लड और वेरी क्विकली विद इन मिनट लीवर में चला जाता है। लीवर में प्री इरिथ्रोसिटिक स्टेज मतलब RBC में जाने से पहले का स्टेज, इसलिए इसका नेम प्री इरिथ्रोसिटिक स्टेज है। यहाँ के बाद वो मल्टीप्लाई हुआ लीवर में, मल्टीप्लाई होकर फिर से वो ब्लड में आया और ब्लड में आने के बाद RBC से बाउंड हुआ। RBC से बाउंड हुआ, कुछ देर बाद वो रप्चर हुआ। रप्चर जैसे ही हुआ तभी सारे सिम्टम्स ऑफ मलेरिया आते हैं, जैसे रैशेस, फीवर। ओके, यहाँ आफ्टर रप्चरिंग इट इंटर इनटू अदर RBC और सेम साइकिल को मेंटेन करते हैं। कुछ जो होते हैं गैमेटोफिटिक स्टेज में, जैसे कि फिर से अगर कोई मॉस्क्यूटो बाइट किया पर्सन को तो वो फिर से मॉस्क्यूटो उस गैमेट को ले लेगा, फिर से वो इन्फेक्टिव स्टेज को ले लेगा, दैट वन इज स्पोरोजोइट को। तो ये फ्यूज ह्यूमन में नहीं होते हैं, इट हैपन्स ओनली इन मॉस्क्यूटो। ओके, कुछ जो होते हैं प्री इरिथ्रोसिटिक स्टेज के बाद वो डॉर्मेंट स्टेज में चले जाते हैं, दैट इज एक्सो इरिथ्रोसिटिक स्टेज मीन्स आउट ऑफ RBC. Okay, that one is hypnozoite. Hypnozoite is responsible for relapse of malaria. कुछ दिन बाद इसमें सिम्टम्स आएंगे, जैसे आफ्टर 2 days 10 days जब ह्यूमन फेवरेबल होगा। ओके, सो आफ्टर जब ह्यूमन फेवरेबल होगा तब अगेन इट स्टार्ट मल्टीप्लाइंग एंड अगेन सेम साइकिल हैपेंस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शन ऑफ स्टेजेस एट विच ड्रग एक्ट and we are prevented from malaria. Okay, so next total there are 4 stages. Okay, erythrocytic stage में सारे सिम्टम्स आते थे, हम लोगों ने पहले ही देख लिया है जब ब्रेकअप होता था। ओके, काउजिंग सिम्टम्स, इसको हम लोग ड्रग्स बाय ड्रग वी कैन ट्रीट सिम्टम्स। ओके, गैमेटोफिटिक स्टेज, ये स्टेज जब ट्रांसमिशन होता था, मॉस्क्यूटो अदर मॉस्क्यूटो बाइट करता था इन्फेक्टेड पर्सन को और फिर से वो रीजनरेट हो जाता था दूसरे पर्सन को अफेक्ट करने के लिए, इसको भी हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं बाय ड्रग से। अब आती है एक्सो इरिथ्रोसिटिक स्टेज, जिसमें कि रिलैप्स होता था, जब ह्यूमन फिर से फेवरेबल होता था तभी से सारे मलेरिया का सिम्टम्स आते थे, इसको भी हम लोग ट्रीट कर सकते हैं बाय ड्रग। अब बात आती है प्री इरिथ्रोसिटिक स्टेज, मीन्स इरिथ्रोसाइट में जाने से पहले का स्टेज ही काउज ऑफ मलेरिया करता है, इसको भी हम लोग बाय ड्रग ट्रीट कर सकते हैं। इन मलेरिया टू होस्ट इसमें है, एक मॉस्क्यूटो और एक ह्यूमन। तो सबसे पहले मॉस्क्यूटो जो है वो डेफिनेटिव होस्ट है, जहाँ पे सेक्सुअल साइकिल अकर होता है, एंड इंटरमीडिएट होस्ट दैट इज ह्यूमन वेयर ए सेक्सुअल साइकिल अकर। इन मलेरिया हम लोग 2 काम करते हैं, या तो उसे क्यूर करें या फिर उसे एक्शन टू प्रिवेंट फ्रॉम मलेरिया दैट इज़ प्रोफाइलैक्सिस करते हैं। सो क्यूर में क्लिनिकल और रेडिकल होते हैं। क्लिनिकल में इरिथ्रोसिटिक स्टेज होते हैं जिसमें कि सारे सिम्टम्स होते हैं और हम लोग क्योर करते हैं बाय मेडिसिन से। एक्सो इरिथ्रोसिटिक स्टेज में हम लोग इवन रिलैप्स कैन नॉट अगर, रिलैप्स को हम लोग नहीं होने देते हैं। नाउ कम टू प्रोफाइलैक्सिस। ओके, इसमें अगेन 2 स्टेप दैट इज सप्रेसिव एंड काउजल। सब इन सप्रेसिव जब सप्रेस करते हैं मलेरिया को तब इन इरिथ्रोसिटिक स्टेज में करते हैं बाय गिविंग ड्रग वी सप्रेस सिम्टम्स। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी होती है कि बिफोर रप्चर ऑफ RBC
हम लोग को ड्रग्स देना पड़ता है। नाउ कम टू काउजल दैट इज प्री इरिथ्रोसिटिक स्टेज। इसमें भी हम लोग टू प्रिवेंट मलेरिया करते हैं, काउज जिससे कि मलेरिया हो रहा है उसको हम लोग प्रिवेंट कर देते हैं बाय गिविंग ड्रग। नाउ कम टू ड्रग एक्टिंग एट देयर स्टेजेस। ओके, प्राइमाक्विन acts upon 3 stages, that is pre-erythrocytic stage, exoerythrocyte stage and gametophytic stage. Okay, but it not act on erythrocytic stage. Okay, so primaquine cannot use to treat or prevent malaria. Okay, a special point primaquine का ये है कि ये हेमोलाइसिस काउज करता है इन G6 PD deficiency में. Okay, so because of this reason it is contraindicated in pregnancy and less than 1 year child. Okay, now we will see main drugs, that is drug acting on erythrocytic stage. Okay, so in erythrocytic stage which drug cause is 2 types of fast acting and slow acting. Fast acting mnemonics is मच्छर. ओके, अब मच्छर को से M4 मेफ्लोक्विन. अब ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं एक और निमोनिक्स है मेरा ऑटो चल, हेलो आरती रेस्क्यू. ओके, कोई एक पर्सन आरती से बोल रहा है कि मेरा ऑटो चलता है, हेलो आरती तुम जाना चाहती हो, ओके रेस्ट करना चाहती हो. सो M4 मेफ्लोक्विन, A4 एटोवाक्विन, C4 क्लोरोक्विन, H4 हेलोफेंट्राइन, A4 आर्टिमिसिनिम, R4 रेस्क्यू दैट इज क्विनाइन. नाउ C स्लो एक्टिंग ड्रग्स. ओके, प्रोग्वानिल, पायरिमिथामिन, सल्फाडॉक्सिन, डॉक्सीसाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन. ओके, so thank you for watching this video. Please like and subscribe all these videos.